दोस्तों स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का मैथ देखेंगे। कक्षा 8 के मैथ के अंतर्गत हम लोग जो है लेसन 2.2 का जो है अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसमें देखेंगे अनुप्रयोग जो है 2.2 में देखिए यहाँ पर अनुप्रयोग दिखा गया है। समीकरण के द्वारा हम तार्किक एवं दैनिक जीवन पर आधारित गणितीय समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, इस तरह के सवाल को सबसे पहले सवाल की भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब समझने से पहले मेरे और वीडियो प्लेलिस्ट में है और 2.2 पर उस वीडियो में जो भूमिका लिखा गया है सभी भूमिका को आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद तब इस उदाहरण को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे दिया है दो संख्याओं का योग जो है 15 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं जो जिससे अधिक या कम होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, दूसरी से क्या है 5 अधिक, इसका मतलब दूसरी को ही क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहली संख्या। पहली संख्या बराबर, देखिए यहाँ कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी से 5 अधिक है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम लोग x मान लिए हैं और यह जो पहली जो है दूसरी से 5 अधिक है, इसका मतलब x में 5 क्या करेंगे और जोड़ देंगे। अधिक का मतलब जोड़ देते हैं, तो x में 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 15 है, तो यहाँ दिया है दो संख्याओं का योग। ठीक है, योग कितना है जी, 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। दो संख्याओं का योग दिया है 15, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो पहली संख्या क्या है, x प्लस 5 है, दूसरी संख्या क्या है, x है, प्लस x कर दिए, x प्लस 5 में x जोड़ दिए तो किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 15 है, तो दो संख्याओं का योग 15 लिख दिए। तो दो संख्याओं में जो पहली संख्या हम लोग का है वो क्या है, x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 लिख दिए। दूसरी संख्या क्या है, x है, x लिख दिए। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 5 में x जोड़ दिए तो यह 15 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए x में अगर आप x जोड़ेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x। जैसे आपके पास एक आम है और एक आम और ले लेंगे तो एक आम और एक आम कितने हो जाएंगे, 2 आम। आम का मतलब x, आम का मतलब क्या होगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए अब इस तरह से क्या करते हैं कि अक्षर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर ध्यान देंगे, अक्षर को एक तरफ संख्या को एक तरफ, मतलब चर संख्या एक तरफ रहेगी और चर संख्या एक तरफ। ठीक है, तो x को अपने साइड में रख ले रहेंगे, 2x होगा। अब देखिए भैया 15 अपने स्थान पर है तो ज्यों का त्यों रहेगा। यह प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी जब पक्षांतर करते हैं तो अगर कोई संख्या दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और जो जहाँ रहता है उसके चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2x अपने जो है किस साइड में है, हाथ से देख सकते हैं, ये जो है बाएं साइड में है तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, 15 अपने दाहिने साइड में ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस 5 जो है अपने बाएं साइड में है और बाएं से दाहिने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 15 में से आप लोग 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 2x बराबर 10, यानी 2x बराबर 10 हो गया। तो अगर x का मान निकालना है तो बराबर 10 तो लिखेंगे, 2 क्या है, गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग की दूसरी संख्या निकल गई।
अब पहली संख्या में निकाल लेते हैं। पहली संख्या बराबर, अब देखिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है, यहाँ लिखे ना x प्लस 5, तो x का मतलब कितना होगा 5, और ये 5 5 5 10 हो गया, 5 5 कितना होगा 10 हो गया। ठीक है, पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या निकाले लिए हैं, दूसरी संख्या बराबर x है और x का मान है कितना 5 है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या जो है 10 होगी, दूसरी संख्या 5, तो आंसर हो गया। आंसर लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर 10 और दूसरी संख्या बराबर 5। चलिए एक बार इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना रहे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आगे आप जाएंगे तो कक्षा 10 में भी इस तरह के सवाल मिलेंगे। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जिससे जो अधिक या कम होता है उसको x मान लेते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, इसलिए दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो माना दूसरी संख्या बराबर x। अब देखो पहली संख्या क्या कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी से 5 अधिक, दूसरी संख्या क्या माने हैं x माने हैं, उससे 5 अधिक है। इसका मतलब अधिक का मतलब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो x में 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। अब प्रारंभ में ही दिया है कि दो संख्याओं का योग क्या है 15 है, तो लिख दिए दो संख्याओं का योग बराबर 15। ठीक है, तो योग का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो किस में जोड़ेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या। पहली संख्या देख रहे हैं x प्लस 5 है, दूसरी क्या है x है, तो x प्लस 5 में x को जोड़ दिए, x प्लस 5 प्लस x बराबर कितना हुआ 15 हुआ। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों एक राशि है ना, एक जाति को एक साथ जोड़ देंगे। x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x। जैसे लेते हैं एक आम और एक आम, कितने आम, 2 आम, आम का मतलब x मान लेंगे, यानी 2x प्लस 5 बराबर 15। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर का मतलब दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने करते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जो जहां रहता है उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2x को यहाँ लिख दिए, यहाँ पर प्लस 5 है, ठीक है, तो यह प्लस 5 बाएं साइड में, बाएं से अगर दाहिने ले जाएंगे तो प्लस 5 का क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 है ना, क्योंकि 2 यहाँ गुणा में है तो भागा में जाएगा, 10 में आप 2 का भागा देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, x के मान कितने हो गए, 5 हो गए। अब पहली संख्या की बात करते हैं, तो पहली संख्या क्या है, x प्लस 5 माने हैं। ठीक है, पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली संख्या मैंने x प्लस 5 माना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि x प्लस 5 ले लिए, x का मान 5 और ये इसका 5। ठीक है, तो ये x का मान 5 हो गया, ऑलरेडी पहले से 5 है, 5 5 10, पहली संख्या कितना आ गया, 10 आ गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए दूसरी संख्या क्या है, x माने हैं और x का मान है कितना 5, दूसरी संख्या क्या होगा 5, तो आंसर लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 10 और दूसरी संख्या बराबर 5। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स।